Welcome to another episode of the Influencer Talks. Today we have a very special guest with us, Miss Preeti Srivastav. Preeti is a very remarkable person because she has worn many hats during her professional career of more than 39 years, out of which 27 years she has spent with Reliance Industries Limited at a very senior leadership role. She is now involved with the sports part of it, but she has been into corporate affairs and handling it for the last almost 27 years. Preeti has been an influencer because she has, apart from her professional career, she has been very much into the social work, which she has done for almost throughout her career. Yeah. For a long time, Preeti has been involved with the social service. She has been involved with the Navratna Foundation for skill training, and other side, she is the trustee of Navratna Foundation. Preeti is also a motivational speaker, but for the last few years, she has been working on mental wellness awareness, and she has initiated Daya Rani to work upon the mental awareness among the masses. So today we will talk to Preeti on Daya Rani, which is very close to her heart. Daya Rani का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपका देखा था, उसके बारे में चाहूँगा आप डिटेल में बताएं. ह्यूमन लाइब्रेरी. हाँ, ह्यूमन बुक्स बना दें. कोई भी आके वहाँ पे चूज कर सकता है कि उनको किसके संग बात करनी है. तो लोगों ने बोला कि ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है मेंटल हेल्थ. तभी ये टूल कि भैया ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, एआई बेस्ड है, आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी. लेकिन वो गवर्नमेंट का काम है जो मैं नहीं कर सकती. लेकिन आई कैन रेज माई वॉइस. So, welcome Preeti. Welcome to the show. And first of all, let me congratulate you for the working on such a critical illness, which is now taken a much bigger scope in our society. So, first of all, tell me this thing, the mental illness, when you are working on the mental awareness. So, we need to clarify to the masses on what in today's context is mental illness. If I mention it here, in our times, maybe 30 or 35 years back, we used to have a very loose term called mental हो गया है क्या? हाँ जी. या half crack हो गया है क्या? But in today's context, I think the mental illness what we are talking about is very different from pagalpan. So may I request you to at least brief on what is mental illness. First of all, thank you Atul ji for having me here. मेरे लिए दया रानी के थ्रू सबसे बड़ा काम जो मैं कर रही हूँ और करना चाहती हूँ कि लोगों को बताना कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या डिफरेंस है. ये दो अलग चीज़ें हैं. लेकिन एक टैबू है कि जब भी आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं इंडिया में स्पेशली, तो लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ हमारी इमोशनल हेल्थ है. नॉर्मल हेल्थ जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, उसी स्टांस में हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं. मेंटल हेल्थ का मतलब है हाउ मैं फीलिंग, मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी है. और मेंटल इलनेस बहुत अलग है. मेंटल इलनेस है कि जब कोई भी हमारी इमोशनल स्टेट के लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, जैसे डीप डिप्रेशन, किसी को बहुत ज़्यादा फियर साइकोसिस हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया, वो मेंटल इलनेस है जो कि बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है. लेकिन मेंटल हेल्थ वर्ड को कभी किसी ने एक नॉर्मल तरीके से यूज़ नहीं करा. तो मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट कह लीजिए या इनिशिएटिव कह लीजिए, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है कि मैं मेंटल हेल्थ को एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ की तरीके से लोगों के सामने रखूं. जैसे आजकल फिजिकल हेल्थ की हम बात करते हैं, अगर हम किसी से कहते हैं हाउ आर यू, हाँ, सो वी टेक इट लाइक यू नो इट्स लाइक
फिजिकल हेल्थ, आई एम फाइन, बिल्कुल। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ के बारे में एक स्टिग्मा है आज भी बिल्कुल लोगों है, के बीच में, बिल्कुल कि हम बिल्कुल। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या किस तरह से इसको ठीक करें, किसको अप्रोच करें, ये भी शायद आज के ज़माने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जी। पहले आप बताइए कि दया रानी ये कैसे कंसीव किया, किस वजहों से? दया रानी एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के नाम के फर्स्ट वर्ड्स हैं। मेरे फादर दयाशंकर कपूर, मेरी मदर रानी कपूर, सो दया और रानी लेके मैंने दया रानी कंसीव किया जी। एक तरह से ये मेरा ट्रिब्यूट है मेरे पेरेंट्स को, मैं उनके नाम से कुछ शुरू करना चाहती थी। और दया रानी मेंटल वेलनेस से बहुत फिट हो रहा था नाम। और मेरे फादर एंजाइटी के पेशेंट्स थे, और मेरी रिसर्च ने अब जाके मुझे बताया कि जो बहुत सारे चाइल्ड ट्रॉमा होते हैं या लॉन्ग एंजाइटी या डिप्रेशन जिन्हें होता है, जो अनट्रीटेड है, अननोन है, पता नहीं चलता, उससे बहुत फिजिकल एलिमेंट होते हैं। मैंने अपने एक इंटरव्यू आर्टिकल में ये बात रखी थी कि उनको अरिथमिया था। अरिथमिया है जब आपकी हार्ट बीट स्किप होती है, रेगुलर नहीं होती। हमें रिसर्च के बाद पता चला वो अरिथमिया उनको अपनी मेंटल एंजाइटी की वजह से था। तो लोग ये नहीं समझते, हम लोग अनफॉर्चुनेटली अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। जब किसी से बोलो कि आप कैसे हो, कहते हैं हम होलिस्टिकली वी आर फाइन। होलिस्टिक का मतलब ही आपका बॉडी माइंड सोल है, लेकिन हम यहाँ से ऊपर की बात नहीं करते। हम अपने टेस्ट भी कराते हैं, तो जाके पूरा पैकेज एग्जीक्यूटिव चेकअप लेंगे, होल बॉडी चेकअप लेंगे, उसमें माइंड तो है ही नहीं। Absolutely. तो ये सब चीज़ें लोगों को मुझे बतानी है कि जब आप अपनी हेल्थ की बात करते हैं, सिर्फ हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, तो उसमें आपका इमोशनल वेलनेस भी आता है। राइट। अगर हम प्राइमरीली यूथ की बात करें आज जी, तो इस तरह का जो इमोशनल जो फैक्टर है वो किन किन चीज़ों से इम्पैक्ट हो रहा है प्राइमरीली? देखिए यूथ का तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल, लेकिन जो मेंटल हेल्थ जिस तरह से मैं देखती हूँ थ्रू दया रानी लेंस, कि जो हमारा रोज़ का लाइफस्टाइल है, जो हमारी सोच है, वो ही गलत है, और उसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी जो टैगलाइन है दया रानी की, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, कि थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा फियर, हल्का सा डिप्रेशन या कोई और भी चीज़ होनी चाहिए। हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे इमोशंस ऊपर होते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा एंजाइटी है या डर लग रहा है या लो फील कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, तो पहले तो ये करना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको कोई मेंटल इश्यू नहीं है। दूसरा क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ पे। अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ यूथ की बात करें, तो एक तो जो स्लीपिंग पैटर्न है यूथ का, वो बहुत गलत है। वैसे भी फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल साइंटिफिकली प्रूवन है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप, गुड स्लीप इज़ अ मस्ट। चलिए आप यंग हैं, 8 नहीं 6-7, और ये भी नहीं आफ्टर 12 o'clock। जी। तो एक तो स्लीपिंग पैटर्न, रात को काम करना, कई बारी तो मजबूरी है, जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, मैं उस पर भी आऊँगी। एक तो है, फिर आप क्या फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं आप मेंटल एक्सरसाइज को बोल रहे हो, मैंने कहा आप वॉक करते हैं, आप योगा करते हैं, आप हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन माइंड के लिए क्या करते हैं? तो इमीडिएट जवाब आएगा हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इज जस्ट वन टूल। हाँ, आप सबसे अच्छा टूल मेंटल वेलनेस या एक्सरसाइज यूथ या किसी के लिए है, टेक आउट मिनिमम 30 मिनट्स फॉर योरसेल्फ इन अ डे। जब आप सिर्फ अपने आप में हो, ना आपके पास फ़ोन हो, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, ना टीवी हो, जस्ट सिट एट योर फेवरेट प्लेस एंड जस्ट बी विद योरसेल्फ। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनिए, बट उस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं करिए। जस्ट स्पेंड 30 मिनट्स विद योरसेल्फ। कुछ भी सोचो, जैसे मैं क्या करती हूँ,
मेरे 30 minutes are before I sleep. Okay. They are the most important thing where I just think about what I did during the day. मुझे क्या करना है. I close my eyes. I listen to my favorite music. अपने आप से एक जो कनेक्शन है वो बेस्ट रिलैक्सेशन है. मेडिटेशन एक अलग लेवल. पहले है बी काम. उससे क्या होता है, हमारी नर्व्स काम होती हैं एंड यू नो वी फील. जैसे हम फिजिकल बॉडी फील करते हैं ऐसे हम अपनी इमोशंस भी फील कर सकते हैं. तो काम होना बहुत ज़रूरी है जिसमें और कोई इंटरफेरेंस ना हो. तो मिनिमम 30 मिनट्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज होना चाहिए, चाहे यूथ हो. दूसरा यूथ का क्या है, जो टेक्नोलॉजी, आई वर्क ऑन टेक्नोलॉजी ऑल द टाइम, बहुत अच्छी है, वो हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन हम उसके गुलाम नहीं हैं. हम आजकल उसके गुलाम बन गए. मैं बहुत बच्चों से मिलती हूँ, अब होती हूँ, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग? मैम आई चेक माई फ़ोन. कई बच्चों ने तो बोला मैं रात को अलार्म लगाते हैं, हम देखते हैं. बिल्कुल ये है, गलत है. हम इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर आप रखिए अपने पास. मॉर्निंग में एटलीस्ट 15-20 मिनट्स अपने आप को दीजिए, उसके बाद फ़ोन देखिए. तो ये जो एक तरह की हाइपरनेस बोल दीजिए, एक सोशल एंजाइटी बोल दीजिए, ये जब तक हम कम नहीं करेंगे ना, दीज आर बेसिक्स. दूसरा है कि कम्युनिकेशन हमारे पेरेंट्स से, हमारे फैमिली मेंबर्स से बहुत कम हो गया है. हमारा जो माइंड है ना, उसमें लव इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन. मतलब कि आप पहले हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे. मेरी मदर कोई काम कर रही हैं, मैं जाके बैठ गई, बात करने लगी, काम कराने लगी, और कुछ नहीं, जस्ट गो कम सिट इन द गार्डन, हैव अ कप ऑफ टी विद योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग ब्रदर्स या हस्बैंड वाइफ. हम जो ये मी टाइम है ना रिलेशनशिप के संग, ये भी एक टेक्निक है. जब मैं मेंटर करती हूँ तो मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप कैसे करते हैं. और ये तो जो मैं मेंटल हेल्थ की बात करना चाहती हूँ, ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी है. मैं लोगों का एनालाइज करती हूँ कि आपका डेली रूटीन क्या है. उस डेली रूटीन को अगर आप थोड़ा सा ट्विक करके चेक कर लें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेंटल वेलनेस विल बी फाइन. क्योंकि एवरीथिंग इज टू डू विद इमोशंस, और ये हमारे कंट्रोल पे है. इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद आवरसेल्फ. तो अपने आप को समझना और सेल्फ मैनेजमेंट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर अ गुड साउंड इमोशनल वेलनेस. हैज वर्क फ्रॉम होम जी contributed to this problem? Work from home, like what you rightly said just now, going out, interacting with people, even with your colleagues, going to your tea shop outside your office. These were the activities we have done throughout our lives. So वो activity भी बंद है. You are closed at home, working with your laptop, and then there is no other activity. So has it impacted? देखिए, ये जब कोविड और लॉकडाउन का पीरियड था तब ये प्रॉब्लम था. अभी भी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. तो मैं तो बोलती हूँ कि जो आपकी स्पेस है, आप मेंटली बिहेव करिए. कई लोग हैं कि बस यहाँ से अपना वॉश किया और कि मेरा सिर्फ फेस दिख रहा है कंप्यूटर पे. मैं कहती हूँ नहीं, आप मेंटली बिहेव करिए कि आप ऑफिस में हैं, आप पूरी तरह तैयार हुए, सिट ऑन अ प्रॉपर चेयर. ये नहीं कि लैपटॉप लेके बेड पे लेट गए. आप सी, इट्स लाइक जो हमारा फिजिकल डिसिप्लिन है वो ही हमारा मेंटल डिसिप्लिन भी होना चाहिए. उससे क्या होगा, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट सही कर लिया कि चाहे मैं घर से काम करूं, चाहे ऑफिस से काम करूं, ये मेरा ऑफिस आवर्स है. उसके अलावा जैसे आप नॉर्मल बिहेव करते थे, बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए, पार्टी करिए, पेरेंट्स के संग टाइम स्पेंड करिए, टीवी देखिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो आपकी बात सही है, बट वो एक छोटा सा पीरियड था बस. अभी भी वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, they can be very normal. But they have to actually bring it out. They have to. It's all thoughts. Absolutely. तो एक हम थॉट्स की बात करें, मैं एक एक्सरसाइज कराती हूँ कि आप अपने पूरे दिन में आप अपने पॉजिटिव थॉट्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और उससे बहुत फर्क पड़ता है. Okay. सो दयारानी में
इफ आई हैव योर परमिशन टू टेल यू कि दया रानी क्या है और क्या करते हैं। दया रानी का टॉप प्रायोरिटी है अवेयरनेस फैलाना, जैसे मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। यहाँ एक छोटा सवाल है मेरा जी। बट जो थोड़ा स्टडी मैंने दया रानी को किया, इनिशियल जब आपने इसको शुरू किया था, यू वांटेड टू मेक इट ए थिंक टैंक, जी, but over a period of time you change it to a campaign where you spread the awareness. वो क्यों आपको चेंज नजर आया, वो क्यों करना पड़ा? जब मैंने शुरू किया था थिंक टैंक इसलिए था कि मेरे को लगा कि बहुत कम रिसर्च और अवेयरनेस कंट्री में कम हुई है ग्रास रूट लेवल पे। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जानते हैं, काउंसलर्स हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं मालूम। और मेंटल हेल्थ तो सभी की अफेक्ट हुई थी। तो मेरा इरादा था कि मैं रिसर्च और अवेयरनेस करूंगी, लेकिन जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया, मैं मिली, मेरे को लगा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो फिर हमने कैंपेन हम इनिशियली कर रहे हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए, लेकिन दया रानी थिंक टैंक की तरह ही काम कर रहा है। और दया रानी प्रमोट कर रहा है अल्टरनेट थेरेपी। ये जो मैं आपको सब बातें बता रही हूँ, हमारा डेटा ने शो किया कि अगर मैं 10 स्टूडेंट्स का डेटा लूँ, उसमें से 8 मेडिसिन पे हैं और वो मेडिसिन किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी, सेल्फ मेडिकेशन केमिस्ट से जाके, या तो कोई स्लीपिंग रिलैक्सेंट कि नींद अच्छी आ जाए, एंजाइटी कम हो जाए। तो मैं तो कहती हूँ वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, और मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट ग्लोबल पेंडेमिक। तो इन बच्चों को मैं बोलती हूँ कि आप मेरे कहने से ये पिल्स छोड़ो और ऑल्टरनेट थेरेपी पे आओ। ऑल्टरनेट थेरेपी क्या है? साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी आपको रिलैक्स करती है एक डीपर लेवल पे, और ये हब के लिए मैं भी हर महीने साउंड थेरेपी लेती हूँ जस्ट टू काम मसल डाउन। सो इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ओके, हाँ। साउंड थेरेपी, आर्ट थेरेपी, आपकी हॉबी। तो आर्ट में मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मंडेला आर्ट होता है। तो जब आप उसको बनाते हैं, आपकी मस्तिष्क की जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होती जाती हैं और आप एक आर्ट भी सीख रहे हैं। तो आर्ट थेरेपी। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया डांस थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, एंड आई कैन जस्ट गो ऑन। तो ये पुरानी कब से चल रही हैं। तो आप ये चीजें करिए ना, आपकी हॉबी भी है, टाइम भी है, एंड दीज आर द टूल्स। तो एक तो हम थेरेपी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कैंपेन जब आपने बोला, और जो मेरी रिसर्च से आया कि मैं कंपैरिजन देती हूँ कि हम कोविड में रैपिड टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट कराया, हमें पता चला हमें कोविड है, उसके बाद हमने इंजेक्शन लिया या दवाई ली। हाँ, तो हमें बीपी होता है, हम बीपी मशीन, डायबिटिक होता है, हम करते हैं। तो हम हर फिजिकल एलिमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है, फिर ट्रीटमेंट। तो इमोशनल वेलनेस के लिए क्यों नहीं? हमारे पास साइंटिफिक बेस्ड AI इमोशनल वेलनेस इंडेक्स EWI, it's a tool which is nothing, a set of questions, आप yes no में जवाब दीजिए, immediately आपको वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है। वो बताता है कि आपका इमोशनल वेलनेस लेवल क्या है। या तो नॉर्मल है, मतलब आप एब्सोल्युटली फिट हैं, कुछ नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी विल फॉल इन माइल्ड, क्योंकि हमारी एंजाइटी लेवल या तो काम की वजह से, छोटी चीज़, मेरे को टाइम पे पहुंचना है, बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, आपको थोड़ी एंजाइटी हो, जो कि नॉर्मल है। तो इसलिए हम माइल्ड में करते हैं। उसमें हमें क्या करना है? हमें सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं बता रही थी वो करने हैं, कि भाई कोई चीज़ हमें एक लिमिट के बाद हमारी इमोशंस को अफेक्ट नहीं करे। हाँ। और थर्ड उसमें फिर आता है, ये कलर कोडेड रिपोर्ट आएगी कि हाँ आपको थोड़ा आप कंसल्टेशन किसी काउंसलर से ले सकते हैं। कंसल्टेशन काम आपको करना है। और फोर्थ उसके बाद आता है जहाँ कहते हैं कि हाँ आपको थेरेपी की ज़रूरत है, या आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे जाएं। और अभी तक जो मेरे पास डेटा है उसमें है कि 60% पॉपुलेशन सेल्फ ठीक हो सकती है, वो माइल्ड में ही आती है, और 20% आएंगे जिनको काउंसलर्स की ज़रूरत है,
हेल्प की, काउंसलर भी उनको दिल पुट देम ऑन द राइट ट्रैक. हाँ, एंड ओनली 20% नीड जो हम मेंटल इलनेस बोल रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और मैं ये आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ये टूल के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है, और यही दया रानी का कैंपेन है. वही अभी आपसे पूछ रहा था, आपने इसको एक पेंडेमिक का नाम दिया कि कुछ सालों में ये पेंडेमिक बन सकता है जी. तो ये जो टूल है जी, इसका मास यूज क्यों नहीं हो रहा है? हम वो जो आपने खुद कहा कि हम चेकअप कराने फिजिकली चले जाते हैं, एग्जीक्यूटिव चेकअप्स हो रहे हैं जी, तो ये जो लैब्स हैं ये इस तरह का मेंटल चेकअप क्यों नहीं करते हैं मास लेवल? मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं है. आई वाज वेरी लकी, डॉक्टर संदीप वोरा है जो कि ग्लोबल लेवल, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया एंड ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं. बाहर की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने ये यूज़ करा है. यहाँ पे भी पायलट्स बहुत बड़े हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ में हो गए. आई एम श्योर डॉक्टर संदीप वोरा जैसे बहुत लोग होंगे जो इस टूल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी मेंटल वेलनेस कितनी ज़रूरी है. ये डिबेट और ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है कोविड के टाइम, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. बीच में कभी कोई खड़ा होके बोलता था, आर्टिकल लिख लेता था, लेकिन ये तो वे ऑफ लाइफ होना चाहिए. दया रानी का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपका देखा था, उसके बारे में चाहूंगा आप डिटेल में बताएं. ह्यूमन लाइब्रेरी. हाँ, व्हाट इज ह्यूमन लाइब्रेरी? अगेन इट इज अ कंसेप्ट लोगों से बात करते करते आया. बहुत लोग को एंजाइटी और डिप्रेशन की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि वो लोनलीनेस होती है. लोनलीनेस का ये मतलब नहीं है कि आप अकेले रह रहे हैं, मियाँ बीबी अकेले हैं ओल्ड लाइफ में, या कोई बात करने वाला नहीं है. कई बारी क्या होता है कि हम अंदर से इतना लोनली फील करते हैं, क्राउड में भी. इट्स एन इमोशन, हम कनेक्ट नहीं कर पाते या हमें इनफ नॉलेज नहीं है. तो मैंने ये सोचा कि जैसे हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, अपनी मनपसंद बुक उठाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, एंड बुक्स आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, तो क्यों ना बुक्स को हम ह्यूमन बुक्स बना दें. सो आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ, आई मीन अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको मैं ई बुक्स या नॉलेज पार्टनर्स बोलेंगे दया रानी में. एंड कोई भी आके वहाँ पे चूज कर सकता है कि उनको किसके संग बात करनी है. इनिशियली आइडिया ये है कि आप 30 या 40 मिनट्स बात करिए. कई बारी क्या होता है कि आपको सिर्फ अपनी बात बोलनी है एंड यू फील, हाँ, सो यू नीड अ गुड लिसनर. कई जगह ऐसा होगा कि आपको नॉलेज गेन करनी है. तो मेरी ई बुक में एक बहुत फेमस साउंड थेरेपिस्ट है जो आपको बताएंगी क्या होगा. आर्ट थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, कई लोग हैं जो टीचर्स हैं, फिलोसफर्स हैं जो नॉलेज देंगे आपको. और तो उससे क्या होगा, एक इंटरेक्शन शुरू होगा और ये चेन बढ़ती जाएगी. जी. तो हमने अभी लॉन्च किया है और आगे मंथ में बहुत लोग जुड़ेंगे इसके साथ. समथिंग वेरी यूनिक. जी. और इस पे काम बहुत करने की भी जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि यू नीड द राइट काइंड ऑफ पीपल जो इमोशंस को समझ सके. हाँ, और उस तो मेरे को दोनों सेट्स चाहिए. मुझे लोग चाहिए जो वॉलंटियर करे टू बिकम एन ई बुक एंड नॉलेज पार्टनर्स, एंड जो लोग हैं जो खुल के आ गया है. बहुत लोग कहते हैं मैम हम बात करना चाहते हैं, हम कुछ है, बट किसी को पता नहीं चले. तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम अ कंपैशन मेंटोर. मैं आपको मेंटोर ही मानती हूँ. अगर आप में ये हीन भावना है कि आप आके मेरे से या किसी से बात करेंगे, छुपके करेंगे, मैं मना कर देती हूँ. मैंने कहा आपको छुपने का क्या जरूरत है? जी. हाँ, जब ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही मेरा मैसेज है कि अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, लोनलीनेस जैसी चीजें प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर योर इमोशंस. और जैसे हम एक्सरसाइज और डाइट करके अपना वेट ठीक कर लेते हैं, दैट सिंपल. आप अपना मेंटल वेलनेस कर दीजिए. आप आके बात करिए मेरे से कि क्या टूल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं. लेकिन छुप के अगर आप आएंगे, आई डोंट वेलकम सच पीपल. आपने कहा ये आजकल के मासेस में, एक्चुअली यूथ में बहुत ज़्यादा है. आई हैव बीन गोइंग टू मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड आई सी द स्टूडेंट्स हु आर देयर, दे हैव कम फ्रॉम, मोस्ट ऑफ देम 70%, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 70% गांव छोड़ के अपना पढ़ने नोएडा या ग्रेटर नोएडा या टाउन्स में आ जाते हैं. तो आर यू, द दया रानी इज वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस
to expand the reach? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सबके संग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक सेगमेंट में, आई नो यूथ और स्टूडेंट्स बड़ा सेगमेंट है, जी, जी. लेकिन अगर मुझे अवेयरनेस करनी है तो मेरे को हर एक को करनी है, ताकि घर में माता पिता को भी मालूम हो मेंटल वेलनेस क्या है, वो खुद पे काम करें, उनको देख के बच्चे करेंगे. इनफैक्ट आप को जान के खुशी होगी कि मैं बहुत सारे मॉन्टेरी स्कूल्स जो डे केयर है उसमें यंग पेरेंट्स को मेंटोर करती हूँ कि आप अभी से अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए कि बच्चा एक 3-4 साल की उम्र से सीखेगा. आप मैं तो बहुत लोगों के संग काम कर रही हूँ कि हम ऐसे टॉयज या ऐसी बुक्स कर सकते हैं जिनसे मेंटल वेलनेस सही हो. हमने फिजिकल टॉयज बहुत देखे हैं, लेकिन हमारी इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप. तो मेरे लिए सब टारगेट है. 4 साल का बच्चा भी मेरे लिए टारगेट है, माँ बाप भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, एल्डरली केयर, ग्रैंड पेरेंट्स, हर बंदा. मेंटल हेल्थ तो सबका है. ये पूरा एक एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम क्रिएट करना है जो घरों से शुरू होगा, फिर सोसाइटी कम्युनिटी में जाएगा और स्पेशली कॉर्पोरेट्स. तो मैं जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है और लोग जुड़ना चाहते हैं कॉर्पोरेट्स में हैं, हम लोग उन्हें ये बोल रहे हैं कि आप अपना एम्प्लॉई वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करते हैं. आप इंश्योरेंस वालों से हम कह रहे हैं आप एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए ये टेस्ट कराइए, लेकिन इसमें हिचक ये है वही जो कि नहीं ये डेटा एचआर के पास नहीं जाना चाहिए. तो हम ऐसे और लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई इसको अगर हमें पॉपुलर करना है और वे ऑफ लाइफ बनाना है तो हम कैसे करें. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों की हिचक, उनका अपने आप को रोकना. कि हम कई लोगों ने तो बोला कि मैम हम जानना ही नहीं चाहते कि अगर हमें पता चल जाएगा कि हमें एंजाइटी की टेंडेंसी है तो क्या होगा. तो मैंने कहा अगर एंजाइटी की टेंडेंसी होगी, अगर आपको पता चल जाएगा और आप हमसे टूल सीख लेंगे तो प्रिवेंटिव. तो ये जो पूरा EWI का टेस्ट है, मैं उसको एक प्रिवेंटिव हेल्थ के अंडर पॉपुलर करना चाहती हूँ. इंश्योरेंस में कवर होता है ये? मेंटल हेल्थ जो हमारा मेंटल हेल्थ का एक्ट है उसमें दो मेरे हिसाब से, एंड प्लीज दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक तो कभी भी मेंटल हेल्थ पूरा जो हेल्थ बजट होता है 1% से ज्यादा मैंने नहीं देखा. उससे पता चलता है कि भैया कितना फोकस हम एज अ कंट्री कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे. दूसरा है कि इंश्योरेंस में है लेकिन उसकी सब गाइडलाइंस नहीं बने. तो लोगों ने बोला कि ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है मेंटल हेल्थ. तभी ये टूल कि भैया ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, AI बेस्ड है, आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी. तो ये सब इनिशियल आइडियाज हैं, अभी तो बहुत काम करना पड़ेगा इसको. और बीइंग एन एडवोकेसी एंड अ पॉलिसी पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आई विल बी द हैप्पीएस्ट जब कुछ सालों में मेंटल हेल्थ पॉलिसी बन जाएगी जिसमें ये मैंडेटरी होगा कि हर व्यक्ति को अपना टेस्ट कराना है. जैसे हमने कोविड में कराया था, आप इमोशनल वेलनेस का भी टेस्ट कराइए. Is something happening in the government as of now? एटलीस्ट अभी तक मैं गवर्नमेंट के संग काम नहीं कर रही. मैं एज एन इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग टू कॉर्पोरेट्स, आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, आम लोगों से बात कर रही हूँ. और है कि शायद मेरा ये आपने जो आज इतना अच्छा टॉक रखा है ये सुन के शायद कोई अप्रोच करे और ले, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है. इसमें एक तो गवर्नमेंट का पार्ट आ गया और एक दयारानी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का है. जी. डू यू नीड ए काइंड ऑफ पीपल कम फॉरवर्ड लाइक दिस? सोशल वर्क के लिए भी बहुत कम मैंने देखा इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन. मैं हमेशा अपने इंडस्ट्री के कोलीग्स को बोलती हूँ कि ठीक है हमारा प्रोफेशन है, हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ में इतने झंडे गाड़ते हैं, लेकिन साथ एक इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जो कि मैंने किया. मैंने अपना काम भी करती थी एंड सोशल वर्क भी करती थी. और उससे क्या होगा कि
हम लोग की जितनी अवेयरनेस है, जिस टाइप की ट्रेनिंग हमें कॉर्पोरेट्स में मिलती है, वी आर बेटर इन्फ्लुएंसर्स वर्किंग इन द कम्युनिटी. तो मेंटल हेल्थ पे मेरे को आई नीड लॉट ऑफ हैंड्स एंड पीपल टू कम एंड जॉइन. एंड हम इतनी बात करते हैं CSR की, सस्टेनेबिलिटी की. आई थिंक मेंटल हेल्थ अब हम इस कगार पे है कि हम नहीं कर सकते. इंडिया में क्या है, काउंसलिंग पॉपुलर हुई है, थेरेपिस्ट, लेकिन अगर आप डेटा देखें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत ज़्यादा कमी है. बहुत ज़्यादा कमी है. तो जैसे मेरा फेवरेट एग्जांपल होता है कि अगर मैं आशा वर्कर्स को ट्रेन कर सकूं कि आप मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस करिए, ये टेस्ट घर घर ले जाइए, लेकिन वो गवर्नमेंट का काम है जो मैं नहीं कर सकती. लेकिन आई कैन रेज माय वॉइस, क्योंकि मेरे को लगता है बात करना जरूरी है, अपनी बात रखना जरूरी है. आई एम डूइंग माय बिट. राइट, एब्सोल्युटली. प्रीति जी, एक आपका और इनिशिएटिव है व्हिच इज कॉल्ड ओम सोल. जी, उसके बारे में कुछ बताएं. ओम सोल की कहानी ऐसी है कि 15-20 साल से मेरा बहुत इंटरेस्ट था स्टडी ऑफ हीलिंग स्टोन्स, जो कि हीलिंग स्टोन्स है, जो कि दो तरीके से पाए जाते हैं. एक तो माइनिंग में अंडर द अर्थ, और इनके वर्ल्ड वाइड माउंटेन्स है. एंड मैंने ये पहन भी रखे हैं. तो नवरत्न फाउंडेशन जो मेरे हस्बैंड चलाते हैं, उनके पास 10 साल पहले कोई कारीगर आए कि हम वी आर आउट ऑफ जॉब, क्योंकि मशीन्स आ गई हैं. वी आर वेरी गुड हैंड क्राफ्टर्स. हम वुड मार्बल पे हैंड क्राफ्टिंग करते थे. और सो ही टोल्ड मी कि प्रीति, हाउ कैन वी हेल्प. तो मैंने उन्हें काफ़ी रॉ रॉक्स दी. एंड हमने उनकी काबिलियत देख के तो वो छोटे छोटे गणेशा बनाने लगे, और मूर्तियाँ बनाने लगे. फिर हमने और लाइक अ कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करी, जहाँ पे ये पिरोने का काम वो कट करके देते थे, ब्रेसलेट, ड्रीम कैचर्स बहुत करने लगे. तो ओम सोल क्या है, कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट है. अगर कोई भी ओम सोल से लेता है कोई भी प्रोडक्ट, वो सीधा NGO में डोनेट करता है, जो नवरत्न ज्ञानपीठ है, स्लम स्कूल है, उसके बच्चों की पढ़ाई में जाता है. और अब मैं दया रानी में बहुत बच्चों के साथ और लोगों के संग एंगर मैनेजमेंट, एंग्जाइटी में यूज कर रही हूँ ये स्टोन्स. और एक आर्टिस्ट जिसको स्टेज फियर था, उन पे हमने कुछ स्टोन्स का बोला कि आप पहन के जाइए. इसका फिलॉसफी क्या है, हर स्टोन का अपना एक है कि क्या ट्रीट करता है, उसकी डेफिनेशन है. कलर थेरेपी भी है, लेकिन सब में कॉमन ट्रेट है जिसको मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये अर्थ है. इट ग्राउंड्स मी. तो आप और हम इनकरेज करते हैं कि आप इनको गिफ्ट करिए. जैसे आपने पहले शो था बैम्बू ट्री हम लोग गिफ्ट करते थे. तो हम NGO की तरफ से बोलते हैं कि आप इन कारीगरों की हेल्प कर रहे हैं, आप स्लम स्कूल के बच्चों की कर रहे हैं, एंड इट्स अ गिफ्ट, एंड दे आर वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस्ड. सो ये भी अब, बट धीरे धीरे मैं इसको मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर रही हूँ. वेरी इफेक्टिव. स्पेशली क्या होता है कि जहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वहां पे दे रियली गिव यू स्ट्रेंथ. अब थोड़ी सी बात प्रीति श्रीवास्तव के बारे में. जी. आपने, यू आर मैनेजिंग 3 frontiers. You have been for last so many years. Family, your professional career, and your social. जी. How could you manage that? आई थिंक इसका श्रेय अशोक श्रीवास्तव, जो कि मेरे हस्बैंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उसको जाता है. और मैं अपनी टॉक्स और क्लासेस में भी कहती हूँ कि नथिंग लाइक गेटिंग मैरिड टू योर बेस्ट फ्रेंड. जब तक हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और वो काम इक्वली नहीं बांटेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा. जेंडर इक्वालिटी पे मैं बात नहीं करती. मैं कहती हूँ व्हेन इट कम्स इन लाइफ या प्रोफेशन, जेंडर वर्ड होना ही नहीं चाहिए. इक्वालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम. तो एक तो अशोक जी ने, जब मेरा काम ऐसा था कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता था और कॉर्पोरेट लाइफ में और डांस थे, और हमारी जॉइंट फैमिली थी,
My parents and my in-laws, we all used to stay together in the same house with one kitchen. Wow. इसका श्रेय जाता है अशोक जी को, Okay. जो कि मेरी बेटी को भी संभाल रहे थे, मेरे पेरेंट्स को, अपनी मदर को, और एनजीओ भी चला रहे थे नवरत्न. सो आई थिंक उनकी एनर्जी, उनकी, और मैं ये बोलती हूँ कि जब आपको अपने पार्टनर से बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो. एक तो ये रीज़न था. दूसरा था कि एज अ पर्सन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मेरे को जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब विमेन इतनी जॉब्स नहीं करती थी. आई स्टार्टेड विद टेलीकॉम सेल्स, और सेल्स में विमेन नहीं थी. तो मैंने देखा कि बहुत मुश्किल है आपको अपने स्थान करना. तो मेरा एक फेवरेट कोट होता था, इफ दे डोंट गिव यू अ सीट एट द टेबल, कैरी योर फोल्डिंग चेयर. शर्ली का कोट है. तो मैंने ये, और दूसरा मैंने कहा आप अपने दिमाग में कर लो कि भैया मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मुझे तो ये करना ही है. हाँ, एंड ड्रॉ बिगर लाइन. कोई मुझे लाइक करे नहीं करे, और क्रिटिसिज्म आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट बहुत मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के इंसिडेंट थे जो मैं अब दया रानी में यूज कर रही हूँ. मैं सबसे दो चीजें सबको बोलती हूँ कि एक तो डोंट लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन. हमारी आधी प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या बोलेंगे, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, क्या मुझे सोसाइटी के हिसाब से करना चाहिए, हाउ डू आई लुक गुड इन द आईज. और ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हमारे पोस्ट इज पास ऑफ एक्सटर्नल. आपका दिल करता है, आपको कोई मैसेजिंग करनी पड़ती है. मैं भी बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, बट मैं इसलिए पोस्ट नहीं डाल रही कि लोग लाइक करेंगे या मेरे. तो एक्सटर्नल वैलिडेशन का सीख नहीं करिए. दूसरा है कि आपके जीवन में 5 या 6 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको पूरी तरह अफेक्ट करें, जिनकी वजह से आप डिप्रेस हैं, खुश हैं. वो 5-6 से ज्यादा, जब ज्यादा लोग आपको अफेक्ट करने लगे, देन यू रियली नीड टू इवैल्यूएट योर मेंटल हेल्थ. Very true. And I had very supported in-laws and parents, and I've been lucky to get very good mentors in Reliance who understood कि भाई Preeti is handling a joint family. So it was cumulative. Hats off to you. और जो आपने अशोक जी के लिए कहा, वो तो because I know him personally for a long time. Yes, anybody who knows him. Yeah. So I wish you all the very best for Daya Rani. Thank you. And thank you very much for your time, and wish you all the best. Thank you. Namaskar. Namaskar.